सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज है 4 जनवरी और चूंकि आज बीपीएससी का जो बापू सभागार में जो एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था, जो इतनी बड़ी जो धांधली हुई थी या अनियमितता हुई थी उसके कारण, तो उसका री एग्ज़ाम किया गया था। और उसमें देखिए कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये देखिए, जो 13 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उससे भी कहीं ज़्यादा घटिया लेवल का एग्ज़ाम जो है वो आज वाले दिन हुआ है। और इससे फ़र्क पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि ये जो बापू सभागार पे जो सेंटर था ना, उसमें 90% सेंटर बाहरी बच्चों का था। यानी कि जो अदर स्टेट के बच्चे थे, यूपी के, दिल्ली के, बाहर के 10% ही बच्चे थे जो बिहार के थे। तो आखिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार सरकार बिहार के बच्चों को नौकरी देना चाहती है भी या नहीं, वो क्लियर कर दे। अगर नहीं करना चाहती है तो फिर वोट के टाइम हम लोग भी दिखाएंगे कि अब हम लोगों को भी नीतीश कुमार नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। मतलब ये इतना स्थिति घटिया कर दिया ना इन लोगों ने कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ये देखिए क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये कौन बच्चा नहीं जानता है, जिस एग्ज़ाम में 150 डीएसपी का पोस्ट है, 200 एसडीएम का पोस्ट है, डेप्यूटी कलेक्टर जिसको बोलते हैं हम, उसका पोस्ट है। उसका एग्ज़ाम का लेवल इतना घटिया है, इतना घटिया कि हम बता भी नहीं सकते। ये किसी चलते फिरते बच्चे से भी अगर पूछ लेगा ना कोई, तो वो भी इसका जवाब दे देगा। और साथ में ये बताइए, जब जिस आयोग के अध्यक्ष ये कहते हैं कि हम इस बार यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम का क्वेश्चन रखेंगे, हम 68 और 69 से भी ज़्यादा लेवल टफ करेंगे, वहाँ पे अगर इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो आयोग बोल रहा है ना बार बार कि स्टूडेंट को स्टूडेंट नॉन सीरियस है, तो ये सुन लीजिए, ये आयोग बता रहा है, आपका क्वेश्चन का लेवल बता रहा है कि सबसे बड़े अगर नॉन सीरियस कोई है तो वो बीपीएससी के चेयरमैन है। बीपीएससी आयोग पूरा का पूरा आयोग बिक चुका है और सीट ये लोग बेच दिया है। ये लोग बस नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, तमाशा कर रहा है और कुछ नहीं। एग्ज़ाम लेने का ये दिखावा है, क्योंकि इनको एग्ज़ाम के थ्रू अपनी सीट को भरना ही नहीं है, इनको पैसे के थ्रू। इलेक्शन में फंडिंग ये लोग को अच्छा खासा मिलना चाहिए, फंडिंग हो नहीं रहा है तो ये लोग को सीट बेच के ये लोग पैसा पूरा कर रहा है। वो पेपर में आया था ना, न्यूज़पेपर में, कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है। और ये वही है जिस एग्ज़ाम में 69 का पेपर आप देखिए, मैं अभी दिखाऊंगी आप लोग को। 69 का पेपर आप देख लीजिए, जिसमें एक भी पोस्ट ही नहीं था, एसडीएम का एक भी पोस्ट नहीं था, डीएसपी के गिने चुने पोस्ट थे। वहाँ पे ये लोग, मतलब उस लेवल का एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखिएगा, उसका वो एक लेवल है। और जिस एग्ज़ाम में इतने बड़े लेवल पे पोस्ट है, सारे अधिकारी लेवल का ही है, सारा अच्छा पोस्ट है, उसमें आप ये पूछ के ये क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? ये बच्चा बनाएगा और ये बनाने वाले बच्चे को आप अधिकारी बनाएंगे? मतलब आप खुद सोचिए, बीपीएससी के चेयरमैन खुद सोच ली कि वो कितने बड़े अयोग्य हैं। आप इस एग्ज़ाम का लेवल लेने के लिए हैं ही नहीं, आपके बस का ये एग्ज़ाम है ही नहीं। आप इस्तीफा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? ये बच्चा जानता है, मतलब जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनको अच्छे से पता है कि उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे अध्यक्ष इसके 1939 में, जब उनको ये कुछ लोगों में अनबन हुई थी। उसके बाद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जैसे वो 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस ही थे अध्यक्ष, और हरिपुरा अधिवेशन में, और उसके बाद त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था 1939 में। और जब पट्टाभी सीतारामैया इनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे, तब गांधी जी ने कहा था कि सीतारामैया की हार मेरी हार है, और उससे गुस्सा के सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, चलिए मानते हैं ये भी एक स्टैंडर्ड का है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ये अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? अरे यार, कम से कम आप ऑप्शन तो ढंग का देते हैं। बिरसा मुंडा सबको पता है कि रांची में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह देखिए झारखंड में हुआ था, और झारखंड से यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, रांची। चंपारण बलिया उत्तर प्रदेश में है, चंपारण बिहार में है। तो आप क्या ऑप्शन तो कम से कम ढंग का दीजिए। ऑप्शन तो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें थोड़ा सा बच्चा कन्फ्यूज़ हो। एकदम सीधा सीधा आंसर आप दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो 352 है अनुच्छेद आपातकाल से। ठीक है, चलिए मैं ये भी मान लेती हूँ कि इसका भी कोई लेवल है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये ना पता हो, उनके लिए हो सकता है ये डिफ़िकल्ट हो। और ये क्वेश्चन बता रहा है ना कि ये क्वेश्चन इन लोगों ने तैयार नहीं किया है। ये पहले जो इन लोगों को नॉर्मलाइजेशन से पहले जो 4 सेट इन लोगों ने बनाया था, सेम वही क्वेश्चन ये लोग दिए हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हम लोग जो 13 तारीख को एग्जाम दिए थे उसमें भी आया था कि बिहार राज्य कब बना था। और ऑप्शन देखिए इसमें, उनमें इसका आंसर होगा 22 मार्च 1912 को जो बिहार बना था, तभी तो हम लोग 22 मार्च को बनाते हैं बिहार दिवस। तो आप देखिए ऑप्शन में ये सेम टू सेम क्वेश्चन उस दिन का क्वेश्चन इस वाले एग्जाम में भी कैसे आ गया? अगर आयोग दोबारा क्वेश्चन बनाती तो ये सारे क्वेश्चंस को चेंज करती, लेकिन इन्होंने पुराना ही पेपर उठाया है और दे दिया है यहाँ पे।
ये क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस ईस्वी सन 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास। ये उस दिन भी ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन उस दिन भी आया था गया अधिवेशन वाला, और फिर से क्वेश्चन। तो इससे साफ पता चलता है कि आयोग ने क्वेश्चन रिपीट नहीं, मतलब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। रिपीट क्या कहें, ये जो 4 सेट बनाए हुए थे उसी में से एक सेट का एग्जाम हम लोग से ले लिए और एक सेट इन लोगों को दे दिए, बस खत्म। उन्होंने दोबारा से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने की बात ही नहीं की। वो लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि हाँ, एक बार बच्चे इतना बोल रहे हैं कि आप कितना घटिया लेवल का क्वेश्चन सेट किए हैं, उसके बाद तो उन लोगों को सुधार करनी चाहिए थी। बट नहीं, उन्होंने सिर्फ मतलब ये दिखा रहा है ना कि आयोग कितना अपने मनमानी कर रहा है। और ये बहुत सारे लोगों के भ्रम इससे भी टूटे होंगे, जिन लोग भी ये सोच रहे थे कि चलो नीतीश को हटा देते हैं और जो मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव को बना लेते हैं। तो आप ये भी देख लीजिए कि आपके जो तेजस्वी जी हैं ना, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट का साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये बस जान लीजिए कि यहाँ पे सब सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हैं। अपना इन लोगों को कुर्सी से मतलब है, अपना सत्ता से मतलब है। इन लोगों को किसी स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष के नेता है ना तेजस्वी जी, वो चाहते तो क्या एक फ़ोन करते। उन्होंने क्या कह रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। अरे भाई, व्हाट्सएप या कॉल के ज़माने में आप पत्र लिख रहे हैं, आपके पास इतना पावर है कि आप एक कॉल करते, आप विपक्ष के नेता हैं, सबसे बड़ी जो दूसरी पार्टी है उसके नेता आप हैं, आप कॉल कीजिएगा और आपका बात मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे। उनको करना पड़ता है री एग्ज़ाम, पूरा एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है, बीजेपी से खटपट चल रहा है और अब तेजस्वी चाह रहे हैं कि हम नीतीश जी के साथ मिल जाएं और हम अपना सरकार बना लें। तो यहाँ यही कारण है, जब तक ये विरोध में थे ये बोल रहे थे, लेकिन अब इनको पता है कि अब फिर से नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग मिलकर सरकार बना सकते हैं, 5 महीने बाद चुनाव है। तो इस वजह से ये उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो काम प्रशांत किशोर आज कर रहा है ना, वो काम तेजस्वी यादव को करना चाहिए था, तब उनको वोट देते ना। ये पूरा जो छात्र है ना, पूरा स्टूडेंट उनको वोट देता। लेकिन क्या सही बात है ना कि जो खुद पढ़ा लिखा है ही नहीं, वो क्या समझेगा दूसरे का दर्द। जो बच्चे वो खुद कभी तैयारी किए रहते तब तो समझ में आता ना। खुद तो आज तक 10th भी पास नहीं कर पाए, तो क्या पता होगा कि एक बच्चा जो बीपीएससी की तैयारी करता है, जो 6x6 के रूम में रह के पढ़ता है ना, घर परिवार से सबसे दूर रह के, चावल दाल चोखा खा के जो दिन रात मेहनत करता है और उसके लिए एग्ज़ाम कितना मायने रखता है, ये उसको नहीं समझ में आएगी। क्योंकि वो चांदी के चम्मच को मुंह में लेके पैदा हुआ है ना। उसके पिताजी भले ही लाठी खा के बने हो आज नेता, लेकिन उससे तो ये सारा चीज़ नहीं देखना पड़ा, तो वो क्या समझेगा ये। उसके बाद जो मोदी जी के जो हनुमान कहे जाने वाले जो चिराग पासवान थे, जो यूथ लीडर खुद को कहते हैं, वो भी अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे। वो कहाँ हैं इस वक्त? क्यों नहीं स्टूडेंट के आंदोलन में आ रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा आखिर है क्या, क्यों। सही बात है ना कि गलती यहाँ हम लोगों के। हम लोग एक गरीब इंसान को नेता नहीं बनाना चाहते हैं। हम लोग एक जो बच्चा खुद से अपने पैर पे खड़ा होकर, आज दिलीप कुमार था जो भी था, स्टूडेंट के लिए लड़ रहा था ना, अगर वो आज खड़ा होता ना, कोई बच्चा उसको वोट नहीं देगा। क्योंकि ये हम लोगों की भी फितरत है ना, हम लोगों की भी फितरत है। हम लोग भी उसी को नेता के रूप में देखना चाहता है जो ख़ानदान, जिनका ख़ानदान पूरा नेतागिरी में लगा हुआ है, जिनके पिताजी माताजी सब लोग कुछ ना कुछ रहे हैं, तो आगे चल के उनका जो विरासत है वो संभालेंगे। तो चिराग पासवान जी को ज़रूरत ही नहीं है। उनको पता क्या है, वो स्ट्रगल किए कहाँ। उनको पता क्या है कि पटना में बच्चे कैसे रहते हैं एक रूम में, कैसे खाना बनाते हैं और कैसे पढ़ते हैं, और कैसे ये आंदोलन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाठी भी खा रहे हैं, कुछ बच्चा सुसाइड कर रहा है, कुछ कर रहा है। उन लोगों को क्या मतलब है भाई? उनको मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको एग्ज़ाम देना ही नहीं। वो तो सीधे सीधे बैठे बिठाए सांसद बन गए। क्या ज़रूरत है उनको? वो क्यों सुनेंगे छात्र की बात? वो यूथ लीडर खुद को कह देने से नहीं हो जाता है ना। ना ही अभी यूथ लीडर है ना आप, ना ही तेजस्वी यादव को कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना ही इससे जो उनको कोई, ना ही तेजस्वी यादव को फ़र्क पड़ रहा है, और ना ही जो मोदी जी के जो हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान, उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है। शांभवी चौधरी, भाई आप लोगों को क्या ही फ़र्क पड़ता है? आ गई आराम से, क्या बोलती है कि हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम यूपीएससी के एस्पिरेंट रह चुके हैं। अरे भाई, क्यों तुम एस्पिरेंट रह चुकी है ना, बस नाम करने के लिए। तुम गई थी शादी करके चली आई वहाँ से, तुमको पता था कि तुम फेल भी करके आओगे ना तो तुम्हारे बाबूजी कर देंगे शादी वहाँ पे। तुम फेल होके भी आई ना तो तुम्हारा शादी कुशाल कुणाल के बेटे से हो गया, किशोर कुणाल जी के बेटे से। तुम एक फेलियर थी, उसके बाद भी आई और तुम सांसद बन गई यहाँ पे। लेकिन हम लोग जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए हम लोग और कुछ, हम लोग नहीं मानते हैं कि हम लोग को आप सांसद बना दीजिए, हम लोग को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम लोग को एसडीएम और डीएसपी बना दीजिए। लेकिन जो हमारी हक की बात है, हम सिर्फ उतना मांग रहे हैं, उस पर भी तुम लोग के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। 14-15 दिन से बच्चे वहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हुए, इतनी ठंडी में कि घर में से रजाई से निकलना टफ काम है, और वहाँ पे वो लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। उनका दुख दर्द किसी को यहाँ पे दिख नहीं रहा। और पेपर्स का लेवल इतना घटिया समझ में नहीं आ रहा। जो बीपीएससी के आयोग बोलते हैं ना चेयरमैन, कि आप लोग
चेयरमैन बोलते हैं कि आप लोग नॉन सीरियस है तो सुन लीजिए, आपके बेटा बेटी नॉन सीरियस होगा क्योंकि उसको पता है कि उसका बाप आईएएस ऑफिसर है। हम लोग नहीं है नॉन सीरियस, हम लोग सीरियस हैं, तभी अपने हक के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपका बेटा बेटी नहीं पढ़ रहा होगा आज, उसको पता है कि उसके बाबूजी आईएएस हैं, उसको नहीं भी पढ़ेगा ना तो भी चलेगा। लेकिन बिहार में रहने वाला कोई बच्चा नॉन सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होता ना तो वो पटना में नहीं रहता। अगर वो नॉन सीरियस होता तो वो पटना में रह के इतना लाठीचार्ज और इतना वाटर कैनन का जो आप लोग यूज़ किए इतना ठंडी में और गांधी मैदान में गर्दनी बाग में दिन रात भूखे प्यास से बैठा नहीं रहता। सीरियस है तभी बैठा हुआ है। नॉन सीरियस रहता है ना तो आपके जैसा आप एक थप्पड़ मारिएगा ना, आपका बेटा घर छोड़ के चले जाएगा। लेकिन हम लोग रहते हैं घर में, हम लोग सब कुछ ताना सुन के, परिवार का, रिश्तेदार का, सबका बात सुन के फिर भी मतलब कहते हैं ना कि एक एक घूंट आंसू का पी के तब भी हम लोग ज़बरदस्ती पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे दिन और रात नहीं सोचते हैं, भूखे पेट पढ़ते हैं। खाने के लिए कभी कभी कुछ नहीं रहता ना तो भी पढ़ते हैं। किसी भी तरह हर एक सिचुएशन में पहले पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। उसके बाद जो आयोग बोल रहा है कि नॉन सीरियस है, ये तो क्वेश्चन का लेवल बता रहा है कि सबसे बड़े नॉन सीरियस तो आप हैं। सबसे बड़े नॉन सीरियस आप है। और ये सबसे सब कुछ जो हो रहा है, जो हमारे मुख्य दर्शक बन के जो हमारे नीतीश कुमार जी बैठे हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़े मुख्य दर्शक वो आप हैं। आपके ऊपर समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सुनाई ही नहीं दे रहा, आप गूंगे और बहरे दोनों हो गए हैं एक ही बार में। तो आपकी उम्र हो चुकी है, आप रिटायरमेंट ले लीजिए, इस्तीफा दीजिए और आप घर जाइए, आपको ज़रूरत भी नहीं है। या तो आपको अभी से देना होगा, नहीं तो 5 महीने बाद तो आपको घर जाना ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है ना कि जो बिहार की जनता, उसके पास कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है। और इस बात का ही जो फ़ायदा उठा रहे हैं हमारे जो नेता, ना ही इस बार बीजेपी को वोट देना है, ना ही इस बार जेडीयू को वोट देना है, और ना ही इस बार आरजेडी को वोट देना है। इन तीनों पार्टी के अलावा और हम लोगों के पास कोई चौथा चेहरा जब तक नहीं आता है, हम लोग उसको ही वोट देंगे।